हम लोगों का एक ही शिकायत होता है कि जॉब मिलते नहीं है। लेकिन अभी जो यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसमें से जो टॉप 10 रैंकर हैं, इसका मतलब फर्स्ट रैंक से 10th रैंक तक, इनमें मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले से जॉब कर रहे थे और जॉब करने के साथ साथ यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे और फाइनली उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई ही नहीं किया, ऐसे कैंडिडेट टॉप 10 रैंक में भी आए। इसमें से जो सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक जिन्होंने लाया है उनका नेम आप सारे जानते होंगे। उनका नेम क्या है? प्रदीप सिंह, जिनका एज 29 ईयर्स है। एज कितना है इनका? 29 ईयर्स। और इनके फादर जो हैं वह फार्मर हैं और मदर जो हैं वह हाउसवाइफ हैं। और इनके एक बड़े भाई हैं और एक बहन भी है। तो इनके फादर का जो नेम है वह सुखवीर सिंह। वह कौन है? सुखवीर सिंह है। और मदर जो हैं जिनका नाम शीला देवी है। तो फादर जो हैं फार्मर और जो मदर हैं वह हाउसवाइफ है। और इनके एल्डर ब्रदर जो हैं उनका नेम क्या है? अजीत सिंह। और इनकी सिस्टर का नाम मनीषा है। और ये बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? सोनीपत, हरियाणा। और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिला कि जब यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले प्रदीप सिंह जी को सबसे पहले इनके फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और तुम फर्स्ट रैंक ऑब्टेन किए हो। तो जब ये फर्स्ट टाइम सुने कि मेरा रैंक जो है फर्स्ट रैंक है यूपीएससी में, तो इनको बिलीव नहीं हुआ। फिर ये जाके अपने रिज़ल्ट को देखे और 100% कन्फर्म हो गए कि इनका रैंक फर्स्ट है। तब इन्होंने सबसे पहले जो फ़ोन किया अपने फादर को, और उस समय इनके फादर इनके गांव में थे। जब इन्होंने अपने फादर को फ़ोन किया और फादर को बताया कि पापा जी मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, तो जैसे इनके फादर इस इन्फॉर्मेशन को सुने तो काफ़ी खुश हो गए। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा रैंक आया है। तब मिस्टर प्रदीप सिंह ने अपने फादर सुखवीर सिंह को बताया, पापा जी आप बताएं कि मुझे कौन सा रैंक आ सकता है। तो इनके पापा जी ने बोला कि कम से कम इतना रैंक मिल जाए कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ। और इसके बाद इन्होंने जवाब दिया, पापा जी मेरा रैंक फर्स्ट है। तो उसमें फादर भी बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये खुशी ही इतनी बड़ी थी जो जल्दी बिलीव नहीं कर पा रहे थे, ना उनके सन और ना खुद फादर। और जब ये रिज़ल्ट आया, जब ये फादर से बातचीत कर रहे थे, तो उस समय इनकी जो मदर थी, आप सभी जानते हैं कि उसमें रक्षाबंधन का समय था, तो इनकी मदर अपने मायके यहाँ गई थी रक्षाबंधन में। तो ये जो रिज़ल्ट का डिस्कशन अपने फादर से इन्होंने किया और ये काफ़ी हार्ड वर्कर भी रहे। अब हम सभी जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे उनका नाम
जतीन किशोर है और इनका रैंक 2 है। फर्स्ट रैंक जो मिला था वह प्रदीप सिंह जी को और सेकेंड रैंक जतीन किशोर जी को मिला। और इनके जो फादर हैं उनका नाम ललित किशोर है और इनके फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और जतीन किशोर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 22 जुलाई 1994 है। और इनकी जो मदर हैं टीचर हैं और इनका जो हॉबीज़ रहा है वह रीडिंग बुक और साइंस फिक्सेशन में। थर्ड रैंक जिनको आया उनका नाम प्रतिभा वर्मा है। प्रतिभा वर्मा लास्ट ईयर भी यूपीएससी क्वालिफाई की थी और इनका लास्ट ईयर जो रैंक था वह 489 रैंक था। लेकिन इनके पास एक जुनून था और वह जुनून इनसे बता रहा था कि आप डिजर्व करते हैं कि ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में आप आ सकती हैं। और उसी जुनून को इन्होंने बरकरार रखा और इस ईयर 2020 में जो 2019 के यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है इसमें इनका रैंक 3rd है। और इनके जो फादर हैं, फादर का नाम एस वर्मा है और जो मदर हैं इनका नाम उषा वर्मा है। और इनका जो विलेज है वह बघराजपुर यूपी में है। और इन्होंने 10th बोर्ड पास आउट किया था 2008 को और 12th बोर्ड 2010 को और 2014 में इन्होंने आईआईटी कंप्लीट किया। कहाँ से? दिल्ली से 2014 में। और 2014 के बाद ये 2 इयर्स जॉब की हैं। तो किस में? वोडाफोन में एज डिप्टी मैनेजर। तो सोचिए कि एज ए डिप्टी मैनेजर वह 2 इयर्स वर्क भी किए हैं और 2 साल वर्क करने के बाद कि ब्रेन में आया कि नहीं हम यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने मेहनत किया और इनका मेहनत रंग लाया। लास्ट ईयर भी ये यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं और इस ईयर भी ये यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो लास्ट ईयर जो रैंक इनका था 489 रैंक और इस ईयर इनका जो रैंक है वह कितना है? तो 3rd रैंक। तो स्पेशली कंग्रेचुलेशन तो बनता है। 4th रैंक जिनको आया है उनका नाम हिमांशु जैन है और इनके फादर का नाम सचिन जैन है। और इनका कॉलेज लाइफ हंसराज कॉलेज में बीता है और हम सभी जानते हैं कि हंसराज कॉलेज काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। और इनका जो हॉबी रहा है वह चेस और वीडियो गेम से रिलेटेड है। और जो 5th रैंक होल्डर हैं उनका नाम जयदेव है। ये स्पेशली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इनका जो विलेज है वह इंदिरा नगर जो बंगलुरु में है। और इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से। जिनको 6th रैंक आया है उनका नाम विशाखा यादव है और इनके फादर का नाम राजकुमार है और इनके फादर एसएसआई हैं दिल्ली में। ये पहले जॉब करते थे और उस जॉब को छोड़कर इन्होंने यूपीएससी का टारगेट फिक्स किया और आप सभी इनके रिजल्ट को देख रहे हैं कि जो इनको रैंक मिला है वह 6th रैंक है। अब 7th रैंक को देखते हैं कि 7th रैंक जिनको आया है उनका नाम क्या है? तो गणेश कुमार भास्कर। और गणेश कुमार जी का एज जो है वह 27 ईयर्स है और इनके फादर का नेम एसपी भास्कर है और इन्होंने आईआईटी कानपुर से किया है और एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से किया है।
तो जब इस 2 डिग्री को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि रैंक क्या होने वाला है, कि इतना हार्ड वर्क करते हुए, स्टडी करते हुए आईआईटी कंप्लीट करना, एमबीए, वह भी कहाँ से, आईआईएम अहमदाबाद से, देन आफ्टर यूपीएससी का जुनून आ जाना। तो ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाई तो करेंगे ही, क्योंकि इनको अपने मेहनत पर विश्वास है। जो 8 रैंक आया है उनका नाम अभिषेक सरफ है और ये रहने वाले भुवनेश्वर के हैं। और आप सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है, और उड़ीसा का ही एक और कैंडिडेट हैं जिनका रैंक 10th रैंक है, और इनका नेम है संजीता मोहपात्रा, और ये भी कहाँ के रहने वाली हैं, तो भुवनेश्वर। और आप जानते हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये जो संजीता मोहपात्रा जो भुवनेश्वर में रहती हैं, इन्होंने एक रिजल्ट दिया, उसका नाम था उड़ीसा सिविल सर्विस, जिसमें इनको 2nd पोजीशन मिला था। लेकिन इस 2nd पोजीशन से वह सेटिस्फाई नहीं थी, जो कि उड़ीसा सिविल सर्विस से रिलेटेड था। इनका टारगेट था कि ये यूपीएससी क्वालिफाई करें, और इन्होंने हार्ड वर्क किया कंटिन्यूटी के साथ, और रिजल्ट आप देख रहे हैं 10th रैंक आया है। तो 10th रैंक और 8 रैंक जो आए हैं, ये दोनों कैंडिडेट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और जो 9th रैंक आया है, इनका नाम रवि जैन है। ये देवघर झारखंड के रहने वाले हैं। इनका जो स्कूलिंग हुआ है वह संत फ्रांसिस स्कूल देवघर से, और इन्होंने जो इंजीनियरिंग किया है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आफ्टर 10th रैंक के बाद बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब को देखकर स्टडी किया और वह यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो उससे लेटेस्ट वीडियो बहुत जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें,